और मेरे साथ आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कॉमरेड रोबिन सेन के 26वें प्रयाण दिवस के अवसर पर रानीगंज माकपा द्वारा जनसमावेश का आयोजन। रानीगंज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 50 जरूरतमंदों में कंबल वितरण। बस एसोसिएशन द्वारा बिना सूचना के बस बंद कर देने पर किया गया विरोध। कोटाडी गांव में तृणमूल कांग्रेस के दो पक्षों में हुई झड़प, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। बंद फैक्ट्री के घरों में बिजली आपूर्ति बंद करने को लेकर लोगों में देखा गया तीव्र आक्रोश। भारत बांग्लादेश के आयात निर्यात संबंधों को बेहतर बनाने का सफल प्रयास जारी। अब खबरें विस्तार से। कॉमरेड रोबिन सेन के 26वें प्रयाण दिवस के अवसर पर रानीगंज के बल्लभपुर इलाका स्थित रोबिन सेन की मूर्ति के पद पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक जन समावेश का आयोजन रानीगंज माकपा की ओर से किया गया। कॉमरेड रोबिन सेन के 36वें प्रयाण दिवस के अवसर पर रानीगंज के बल्लभपुर इलाके स्थित रोबिन सेन की मूर्ति के पद पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक जन समावेश का आयोजन रानीगंज माकपा द्वारा किया गया, जहां मुख्य वक्ता के रूप में सीपीआईएम के पश्चिम बंगाल के राज्य महासचिव कॉमरेड सूर्यकांत मिश्रा के साथ साथ पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, आभास राय चौधरी, गौरांग चटर्जी, रानीगंज के विधायक रुनु दत्त, जामुड़िया की विधायक जहानरा खान, विवेक चौधरी, किशोर घटक इत्यादि प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे। इस मौके पर सूर्यकांत मिश्रा ने अपने वक्तव्यों में कॉमरेड रोबिन सेन द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके बलिदानों को याद करते हुए उन्हें नमन करते हुए कहा कि तृणमूल एवं भाजपा दोनों ही चुनाव के पहले विभिन्न प्रकार के दिखावे जनता के साथ कर रही है। अगर राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते तो शारदा नारदा चिट फंड मामले में बहुत पहले ही सफलता मिल चुकी होती, परंतु वर्तमान समय में तृणमूल एवं भाजपा दोनों ही मात्र ढोंग कर रही है। यह ढोंग केवल विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए है। इसके अलावा मौके पर उपस्थित आभास राय चौधरी ने कहा, तृणमूल सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंके। यदि बंगाल से तृणमूल सरकार हट जाती है तो भाजपा एवं तृणमूल के बीच जो गुटबंदी हो रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। वहीं वंश गोपाल चौधरी ने अपने वक्तव्यों में कहा कि तृणमूल सरकार मात्र दिखावा कर रही है। वंश गोपाल चौधरी ने रोबिन सेन को स्मरण करते हुए उनके कार्यों की चर्चा की एवं मौके पर उपस्थित लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए कहा। साथ ही इस मौके पर सीपीआईएम के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আমি সম্রাট দাস। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জের বল্লভপুর এরিয়ায় মজদুর ইউনিয়ন সিটি পার্টি কার্যালয়ের সামনে, যেখানে প্রয়াত কমরেড রবিন সেনের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর ওনার একটা সমাবেশের এখানে আয়োজন হয়েছে এবং এখানে উপস্থিত থাকছেন সিপিআইএমের স্টেট সেক্রেটারি সূর্যকান্ত মিশ্র এবং এক সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী এবং রানীগঞ্জের বিধায়ক রুনু দত্ত এবং আরও উচ্চ নেতৃত্বগণ। এবং আসুন আমরা দেখে নিই তার সমাবেশে কী বিষয় নিয়ে আলোচ্য বিষয় কি থাকবে। রবিন সেনের এই স্মরণ মুখ্য বক্তা আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য, আমাদের পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্র, আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ, যিনি আমাদের দিয়ে গেছেন সারা সময় ধরে এই পুরো বর্ধমান জেলা বটে সারা রাজ্যকে যা তিনি দিয়েছেন। এখানে আপনাদের কাছে বেশি কথা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ এখানে এখনও বহু মানুষ আছেন, আমি জানি, ব্যক্তিগতভাবে জানি যে তারা অনেকে কমরেড রবিন সেনের সাথে কাজ করেছেন। কমরেড রবীন্দ্রের জীবন, কমরেড রবীন্দ্রের কাজের ছাপ তিনি রেখে গেছেন, যার ধারে পাশে আমরা কখনো জীবনে আমরা যেতে পারবো না। নিয়মানুবর্তী, ডিসিপ্লিন যাকে বলে, যেহেতু সবাই জানেন, আপনারা এখানে গোটা অঞ্চল জানেন, যে অপেক্ষা করিয়ে আমাদের সব কমরেড রবিন সেন অমর রহে, এই কথা বলে আমার বক্তব্য আমি সংক্ষেপে এখানেই শেষ করছি। যে কমরেড রবিন সেন এবং তার কাজ ভার্চুয়াল দুনিয়াতে ছিল না, তার কাজ ছিল অ্যাকচুয়াল দুনিয়াতে ছিল। সাধারণত রেডিও টেলিভিশন এমনিতেই দেখি না, আজকে সকাল থেকে যখন টিভি দেখছিলাম তখন দেখছিলাম
যে ভার্চুয়াল দুনিয়ার কাজ হচ্ছে যা নাই তাকে দেখানো, কিন্তু যা আছে তাকে দেখানো নয়। আমাদের কমরেডরা গত লকডাউনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এবং বিভিন্ন সময় গ্রামে গঞ্জে মাঠে ময়দানে কলে কারখানায় খেতে খামারে লড়াইয়ের মধ্যে আছেন, কিন্তু ভার্চুয়াল দুনিয়া আমাদেরকে দেখাবে না। কারণ যা আছে তা দেখানো ওদের কাজ নয়, ওদের কাজ হচ্ছে যা নাই তাকেই দেখানো, ওদেরকে দেখানো এবং তাদেরকে দেখিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা তারা করে যাচ্ছে। আপনারা এটা প্রত্যেকেই জানেন। আজকে সকালবেলাতে যে কথা বলছিলাম, ঈগল যেমন আকাশের অনেক উঁচুতে ওড়ে, আবার ঈগল আজকে ঘুঘু পাখির মতন তারা বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। কমিউনিস্টরা ঈগলের দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশের উঁচু থেকে যেমন দেখে, তেমনি মাটির নিচে এসে মাটির কাছাকাছি মানুষের আন্দোলন, মানুষের সুখ দুঃখ বেদনার সঙ্গে থাকেন। কমরেড রবিনসন আমাদেরকে কথাই শিখিয়েছিলেন যে তোমরা হচ্ছে যে ঈগলের হৃদয় নিয়ে, বড় মানসিকতা নিয়ে শ্রমিক জনগণের সঙ্গে মানুষের কাছে থেকে মানুষের লড়াই আন্দোলনে সামিল হও। আমাদের কমরেডরা প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত মাঠে ময়দানে পথে প্রান্তরে লড়াইয়ের মধ্যে সামিল আছেন, কিন্তু এই ভার্চুয়াল দুনিয়া আজকে সে কথা দেখাতে চাইছে না। सरकार को उखाड़ फैलने का जरूरत है। और बंगाल में ये तृणमूल सरकार को अगर हम लोग परास्त कर सके आने वाला चुनाव में, तो बंगाल में ये भाजपा तृणमूल का ध्रुवीकरण वो भी मिट जाएगा। तो इसलिए साथ ही रोविंदा का यादगार के ये सभा में आज हमें ये शपथ लेना पड़ेगा। हम जब इकट्ठा होकर ठीक किए थे कि कहाँ मीटिंग होगा, विवेकदा बोले हैं कि जो है आप लोग से ज्यादा आदमी हमारा कमरेड बाहर में खड़ा है। इसका सिम्टम क्या है, इसका नमूना मिसाल क्या आ रहा है कि एबीपी में और दूसरा टीवी में जो मन चाहे भले, ये रुपया का चलते ये सब हो सकते हैं। मैदान में, मिट्टी में, जंग के मैदान में लाल झंडा है, वो रहेगा। और आने वाला दिन में भी लाल झंडा आगे बढ़ेगा। लाल झंडा वामपंथी, कम्युनिस्ट, सारे जमहूरियत पसंद को लोगों को लेकर आने वाला दिन में बंगाल को बचाने के लिए जो चुनावी संघर्ष आएगा, रोजाना जो संघर्ष हम लोग है उसके साथ साथ चुनावी संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही उम्मीद के साथ आप सभी को लाल सलाम क्रांतिकारी अभिवादन देते हुए और हमारा कॉमरेड गोविंदा का यादगार में फिर एक मर्तबा हम लाल सलाम पेश करते हुए मेरे बात हम खत्म करते हैं। এই 0.1% উপর 1% উপর এই ব্যবধান হারা এই দুয়ের মধ্যে একটু এদিক ওদিক হলেই ইনি উল্টে যেতেন। ইনি বেশি দিন থাকবেন না, আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি, দেখবেন উনি এসছেন ওরকম থাকবেন না ওই যে ওখানে। তো আমি আপনাদের বলছি এটা যে এইটা হচ্ছে আমরা দেখেছি বাস্তবে, বাস্তব জগৎ। ওই যে ভার্চুয়াল মানে হচ্ছে বাস্তব, মানে এটা আমি বলছি আপনি দেখছেন, এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল। এটা মাফ করবেন, এটা যে রিয়েল মানে প্রকৃত। আর ভার্চুয়াল মানে হচ্ছে টিভিতে যেটা দেখছেন, কাগজে যেটা পড়ছেন সেটা আপনি সরাসরি দেখছেন না। তো যা বলছে সেইটা আপনার মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। মগজে যদি আপনার মনে হয় যে এরা নেই এরা আসছে, তাহলে আপনি ভাববেন কি রে বাবা, কি বাবা, এইসব চিন্তা করতে থাকবেন। সেই জন্য আমি আপনাদের বলতে চাচ্ছি যে রবিনসনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, এইটাই যেটা বুক চাপড়ে লাল ঝান্ডা যারা ধরে তারা বলতে পারে কমরেড রবিনসনের মতো একটা লোক বিজেপিতে বা তৃণমূলে দেখাতে পারবেন? একটা লোক চ্যালেঞ্জ করে বলছে। আরে সততার প্রতীক যাদের দেখাচ্ছেন, আরে সবগুলো চোর ওপরে আর নিচে যারা আছে এরা জানেন আপনারা কি টাকা নিয়েছে, সারদা নারদা এইসব করে দুয়াতে টাকা নিচ্ছে, কোথায় লুকাবে জায়গা পাচ্ছে না। 5 বছর আগে দেখেছি যখন গত বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল, তখন দেখেছি আমরা এই সব যারা ভাষণ দিচ্ছে তৃণমূলের হয়ে। আর সেই তৃণমূলগুলো এখন কোথায়? যারা ওই সারদা যে চিট ফান্ডের কেলেঙ্কারিতে যারা জড়িয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিক্রি করেছিলেন, করেননি আপনি মুখ্যমন্ত্রী? আপনার হিম্মত আছে তো এখানে এসে বলে যাবেন যে না আমি ছবি বিক্রি করিনি, টাকা নিইনি? বলতে পারবেন না আপনি। কত টাকা দিয়ে আপনি ছবি বিক্রি করেছিলেন? 1 কোটি লক্ষ টাকা। বাপরে বাপ, আপনি এত ছবি আঁকতে পারেন এমন কোন শিল্পী পৃথিবীতে জন্মায়নি যার ছবি এই দামে এখন মরে যাওয়ার পরে ওই দামে বিক্রি হবে। আপনি আরে কোথার থেকে পেয়েছিলেন? আপনি ধরেছে ওকে, আর ওর স্ত্রীকেও ধরেছে। এই মনে রাখবে বলুন।
এতগুলো চিটফান্ডের নাম মনে রাখা আমার খুব মুশকিল। কি যেন ওইটার নাম আপনি কি দেখছেন? বিজেপি মানে কি? বিজেপি মানে তো তৃণমূলিয়া, তৃণমূলগুলো সব বিজেপি। বিজেপির মুখগুলো দেখুন, এদিক থেকে ওদিকে কাল পর্যন্ত ছিল তৃণমূলে, এখন বিজেপির নেতা হয়ে গেছে। দিয়ে বলছে তৃণমূলটা বিজেপি তৈরি করেছিল, এখন বিজেপিতে গিয়ে বলছে ঠিকই বিজেপি তৈরি করেছিল। জ্যোতিবাবু এক কথায় বলতেন যে আপনার সবচাইতে বড় অপরাধ, মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যিনি হয়েছেন তাকে বলতেন আপনার সবচাইতে বড় অপরাধ হচ্ছে যে আপনি বিজেপিকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছেন। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের জমানায়, বামপন্থীদের জমানায় বিজেপি কখনো এখানে মাথা তুলতে পারেনি। আর আপনার সৌজন্যে আপনি গেলেন আর ওদের গিয়ে বললেন আরএসএস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मंगलवार को एनएसबी रोड स्थित अमृत कुंज आश्रम के समीप 50 जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया गया। रानीगंज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मंगलवार को एनएसबी रोड स्थित अमृत कुंज आश्रम के समीप 50 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया गया। यह कंबल रानीगंज बोरो के प्रशासक पूर्ण शशि राय के हाथों दी गई, जबकि इस अवसर पर संस्था के अध्यक्षा रुक्मिनी खैतान, सचिव मिलन मंडल, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार खैतान एवं अन्य सदस्य फिरोज, रमेश खंडेलवाल, मुरारी बुचासिया, डब्बू जगनानी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। সবাইকে দিব একজনা করে আসো। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बस एसोसिएशन द्वारा बिना सूचना के बस बंद कर देने पर बस यूनियन के नेताओं द्वारा तीव्र निंदा करते हुए विरोध किया गया। बस एसोसिएशन द्वारा बिना सूचना का बस बंद कर देने पर बस यूनियन के नेताओं ने तीव्र निंदा एवं विरोध किया। INTUC C2 और तृणमूल कांग्रेस के INTTUC के नेताओं ने संयुक्त रूप से बताया कि बस मालिकों द्वारा बस बंद कर देने से यात्रियों तथा बस कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेताओं ने बताया कि कोरोना काल के पूर्व बस स्टैंड में टिकट काउंटर के द्वारा रिटायर तथा वृद्ध कर्मचारियों के लिए बस से टिकट बिक्री के अनुसार 7% रुपया लेकर उक्त कर्मचारियों को परिवार चलाने के लिए दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल में बस बंद होने से कलेक्शन बंद कर दिया गया था। लेकिन हम लोगों के यूनियन के द्वारा उक्त कर्मचारियों को सहायता कर रहे थे। अब फिलहाल पूर्ण रूप से बड़ी बसें चलने लगी है तो कर्मचारियों के लिए फिर से काउंटर आरंभ किया गया। वहीं बस द्वारा बस ओनर एसोसिएशन पर भी आरोप लगाते हुए बताया गया कि कुछ बस मालिकों द्वारा किरासन तेल से बस चलाया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण हो रहा है एवं गंभीर बीमारियां पैदा हो रही है। इस मौके पर यूनियन नेताओं में इंटक के हराधन मंडल, बाबू मुखर्जी, गोरा चटर्जी, INTTUC के रोबिन लायक, C2 के राधा गोविंदो राय, राधा मोहन यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर बस जो बंद कर दिया गया है, बड़े बस से नहीं जा रहा है, सारा बर्धमान जाने वाला, दुर्गापुर जाने वाला सभी बसें बंद है, जिसका लेकर यात्रियों को सुबह से काफ़ी परेशानी हो रहा है। लोगों को जानकारी भी नहीं था कि बस सुबह बंद होने वाला है। लोग अपने अपने घर से आ चुका है कि अपना अपना घर जाएगा, उसको काफ़ी दिक्कत हो रहा है और बस मालिक लोग बस बंद कर दिया। इसका लेकर यूनियन लोग क्या कर रही है? इसके लिए टोटल जिम्मेवार है आपको ओनर एसोसिएशन। ये लोग टोटली एंटी लेबर काम कर रहा है। यूनियन का तरफ से आपको तीनों यूनियन भी एक साथ में काम कर रहा है। यूनियन का काम नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे बास हो चाहे कलियर हो, कारखाना हो, बंद करने का। ये मनमानी चलता है आपको ओनर एसोसिएशन का। आपको ये लोग अपना मर्जी से आपको बंद कर दिया। ये जो आज जो आपको पैसेंजर लोग, इन लोगों को तो किसी को पता नहीं है। पब्लिक को पता रहने से तो हम लोग माने हम लोग भी यदि हम लोग को इन्फॉर्मेशन देकर के काम करते तो हम लोग भी इन्फॉर्मेशन देते जो ओनर एसोसिएशन बंद कर रहा आपको। ये तो नहीं किया आपको। ये ओनर एसोसिएशन अभी जो नया कमेटी बना आपको, ये लोग इतना डिक्टेटरशिप चलाते हैं कि जिसको मर्जी उठाता है, जिसको मर्जी रखता है, जिसको जो मर्जी ये लोग करते हैं। ठीक प्रॉपरली पेमेंट भी नहीं करता है। बात से उतर देने के बाद उसका जो रूल मुताबिक जो एग्रीमेंट है यूनियन के साथ,
वो मुताबिक पेमेंट भी नहीं इन लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, मन मर्जी वाला आपको काम करते हैं। पहले तो मैं प्रशासन को यही कहेंगे कि पहले इन लोग को जो लाइसेंस है इसको कैंसिल होना चाहिए आपको इमीडिएट। यहाँ का डीएम के हो, एसडीओ हो, एडीएम हो, इमीडिएट और से बाहर का जो फंक्शन यूनियन है इन लोग को बुला करके आपको बातचीत करना चाहिए आपको। तो ये बस कब से चालू हो जाएगा ये? चालू आपको ये तो चालू तो हम लोग नहीं जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। तो यूनियन इसका लिए क्या कदम उठाएगी? यूनियन कदम नहीं उठाएंगे यदि लोग कार से बात चालू नहीं करेंगे। इंडिविजुअली जो आपको केरोसिन तेल में आपको बस चलाते हैं, इंडिविजुअली हम लोग यूनियन का तरफ से कंप्लेन करेंगे। आज इतना पोल्यूशन जो खराब हो रहा है, आपको आदमी को बीमारी में भर गया इस टाइम में बराबर बेगुनिया में बात में खाली आपको केरोसिन तेल से चलने के लिए यही हमारा माने कहना है कि इमीडिएट केरोसिन तेल में जो आपको बात चला थी इमीडिएट प्रशासन को देखना चाहिए, इमीडिएट बंद होना चाहिए। आप लोग यूनियन और बस मालिक यूनियन के साथ संयुक्त रूप से बैठने का कोई टाइम फिक्स हुआ है? कोई टाइम फिक्स नहीं किए हैं। ये लोग ऑनर एसोसिएशन किसी को कुछ माने सोचते नहीं। जो रूल ट्रांसपोर्ट रूल जो है ये लोग रूल एंड रेगुलेशन चाहे एग्रीमेंट कोई चीज ये लोग नहीं मानते हैं। आपको मेन बात বন্ধ আছে তার নিয়ে আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে? বলবো দাদা, এই যে বাসের ঝামেলাতে আমরা পরিচান আছি, আমরা আসছি কোথাও যাওয়ার, দেখছি বাস বন্ধ আছে। এরকম যদি করে তো সরকারকে এর জন্য স্টেপ নেওয়া উচিত। প্রতিদিন এরকম ঝামেলা হচ্ছে, এ হচ্ছে, এটা তো ঠিক নেই। কত লোক ঘুরে যাচ্ছে, টেম্পোওয়ালাগুলো রেট নিচ্ছে হাই। আমরা কোথায় যাব বলুন? আপনারা যদি সরকার যদি না দেখে এই বাসের ঝামেলা, ডেলি এদের ঝামেলা হচ্ছে, এটাকে একটু আপনারা দেখুন, এটাকে একটু ইয়ে করুন। আপনারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, আপনারা কি আগে থেকে জানতেন কি বাসটা না, বন্ধ থাকবে? আমরা জানতাম না, আগে থেকে জানতাম না। হঠাৎ এসে দেখছি বাস বন্ধ, কেউ আর কি। তারপর দেখি মিনি বাসও বন্ধ। এবার যাবো কী করে আমরা? আমাদেরও তো কাজ আছে, কী করা যাবে বলুন তো আপনারা। आप लोगों का परिचालन आप लोगों ने उन्होंने सोशल तरफ से आज बंद रखा गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो दुर्गापुर बराकर जो बस चलती है वहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम ये बोलते हैं यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ का सिस्टम अलग है और यहाँ पर 10% लोग काट रहे हैं भाड़ा में कमीशन, तो आप लोग का क्या इसमें कहना है कि आप लोग 10% लो या आप लोग जो 5 रुपया करके लेते वो लो, ये बोले 10 रुपया भी लेंगे पर बस से और 10% भी लेंगे, दोनों मांग रहे हैं। इसी के विरोध में आप लोगों ने बस आज बंद किया है। इन्होंने इस बारे में पहले एसोसिएशन से कोई बात भी नहीं किया, अपने मन से ये लोगों ने चालू कर दिया, इसलिए ये बात उठी है। तो आज रात शाम तक आप लोगों को बैठक करके इस पर निर्णय लिया जाएगा? एकदम लिया जाएगा। मेरा ख्याल ले भी लिया हुआ तो बोल नहीं सकते हैं, नहीं कोशिश तो है कि आज इसका निपटाना होना चाहिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडेश्वर थाना अंतर्गत खोटाडी गांव में खेल मैदान को केंद्र कर तृणमूल कांग्रेस के 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। पांडेश्वर थाना अंतर्गत खोटाडी गांव में खेल मैदान को केंद्र कर तृणमूल कांग्रेस के 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। खोटाडी के तपनपुर कॉलोनी इलाके में सोमवार को यह घटना घटी। तनाव के चलते इलाके में पुलिस पिकेट स्थापित किए गए हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर तृणमूल छात्र परिषद द्वारा 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना था। खेल स्थानीय तपनपुर कॉलोनी के मैदान में होना था। जब आयोजक तैयारी करने के लिए सोमवार सुबह मैदान में गए तो वहां स्थानीय लोगों से परेशान हो गए। यह मैदान बावरीपाड़ा के लिए है। उनका कहना है कि बावरीपाड़ा से प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें बिना अनुमति के मैदान में प्रतियोगिताओं को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद वे आयोजनकर्ता परेशानी में पड़ गया। हालांकि आयोजनकर्ता को बाधा डालने के बाद मैदान से लौट गए, लेकिन यह आरोप लगाया जाता है कि आयोजनकर्ता शाम को टीम के दल बल को लेकर बावरीपाड़ा पर हमला किया। इस दौरान इलाके की बिजली कनेक्शन को काट दिया गया। क्षेत्र एक युद्ध की मैदान की तरह हो गया। गांव के अंधेरे में जमकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में दोनों पक्षों से आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। खबर मिलते ही पांडेश्वर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची एवं स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को रात में ही दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
2 लोगों को प्रारंभिक उपचार के बाद मंगलवार सुबह अस्पताल से छोड़ दिया गया, लेकिन संजय बावरी जो कि गंभीर रूप से घायल थे, अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 38 अंतर्गत दुर्गापुर केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री क्वार्टर के निवासी समूहों में इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। बंद फैक्ट्री के घरों में बिजली आपूर्ति बंद करने को लेकर लोगों में तीव्र रोष देखा गया। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड 38 के अंतर्गत दुर्गापुर केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री क्वार्टर के निवासी समूहों में इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। अमानवीय अधिकारियों के खिलाफ कारखाने के गेट पर आंदोलन में है वाम कांग्रेस गठबंधन। राज्य उद्योग विभाग की नोटिस के मुताबिक दुर्गापुर केमिकल लिमिटेड कारखाने का उत्पादन पर्यावरण प्रदूषण के कारण 31 दिसंबर 2020 को पूरी तरह से बंद हो गया। इस बार शटडाउन के ठीक 3 हफ्ते बाद राज्य सरकार के बिजली विभाग ने कारखाने के लगभग 350 क्वार्टरों में बिजली काट दी। स्थानीय निवासी प्रदीप देवनाथ ने कहा कि हर महीने नियमित रूप से बिजली का बिल जमा किया जाता है, उसके बाद भी अधिकारियों को पता है कि बिजली कनेक्शन क्यों काट दिया गया। मामला स्थानीय एसडीएम शासक तथा मंत्री मलय घटक के ध्यान में भी लाया गया है, उसके बाद भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाई गई। इसके अलावा इलाके के अन्य लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं वामपंथी कांग्रेस गठबंधन ने राज्य प्रशासन के खिलाफ कारखाने के गेट पर सुबह विरोध प्रदर्शन किया। दुर्गापुर के पूर्व विधायक संतोष देव रॉय ने कहा कि राज्य सरकार के तहत दुर्गापुर केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री के निजीकरण की साजिश लंबे समय से चल रही है। ऐसी स्थिति में बिजली अधिकारियों का कनेक्शन काट दिया गया है, क्योंकि कारखाने के अधिकारियों ने 35 करोड़ का बिजली बिल छोड़ दिया, जो कि पूरी तरह से अमानवीय कृत्य है। राज्य कांग्रेस के सदस्य स्वपन बैनर्जी ने कहा कि अगर राज्य सरकार दुर्गापुर केमिकल लिमिटेड संयंत्र के प्रति अपना रवैया नहीं बदलती तो आने वाले दिनों में दुर्गापुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में भाजपा के महासचिव अभिजीत दत्त ने दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र औद्योगिक नीति के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन दुर्गापुर की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राज्य सरकार असल मायने में कितनी अमानवीय है। वहीं इस विषय में दुर्गापुर एसडीएम शासक अर्घ्य प्रसून काजी ने कहा कि इस मामले पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं घटना की जांच करके इसे हल करने की कोशिश करूंगा। फैक्ट्री के पर्सनल मैनेजर सुरजीत सरकार से फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। অবস্থা চলছে, কোনো কাউন্সিলর বা কোনো নেতা নেত্রী কেউ এসেছিলেন? না না, কালকে যে আজকে যে 24 ঘন্টা হতে চললো প্রায়, এর মধ্যে কোনো কাউন্সিলর না কোনো নেতা বা মন্ত্রী কেউ এসে একবার খোঁজ নিল না যে আমাদের কি অবস্থায় চলছি না চলছি। তো যখন ভোট আসে তখন একের পর এক ঘরে ঘরে এসে সবার খোঁজ খবর নেয়, হ্যাঁ, যে আমাকে এই করবেন এই করবেন, এই করে দেবো, ভোট হলে ওই করে দেবো। কিন্তু এই যে আজকে এত সময় হয়ে গেল, একজনকেও দেখতে পেলাম না। কি বলবেন যে দুয়ারে সরকার চলছে বলা হচ্ছে, এবার কি করে বুঝবো যে দুয়ারে সরকার চলছে? ধরুন আমাদের এত অসুবিধার মধ্যে কাউকে, কোনো নেতা বলো, কাউকেই দেখতে পেলাম না। কি নাম আপনার? শ্রাবন্তী বৈদ্য। প্রায় 9 মাস ধরে এরকম আমরা কষ্টের মধ্যে আছি, কেননা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। কেননা আমরা 9 মাস ধরে, 9 মাস না 1 বছর, কিন্তু আমরা মানে ইলেকট্রিক বিল কিন্তু কন্টিনিউ দিয়ে যাচ্ছি। ইলেকট্রিকের বিল নেওয়ার পরেও কাল রাত মানে দুপুর 12টা মানে 25-এ কারেন্ট কেটে দিয়েছে আমাদের না জানিয়ে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি এমন জায়গায় হয়েছে, আমরা না পাচ্ছি জল ছাড়া তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। জল ছাড়া কী করে বাঁচা সম্ভব? হ্যাঁ, কিন্তু মানুষ বলছে যে সবাই মানে বলছে যে দুয়ারে সরকার চলছে। দুয়ারে বলতে সরকার বলতে কী বোঝায়? আমরা পরিস্থিতিতে এরকম মানে অসুবিধার মধ্যে আছি, আমরা ভোগ করছি, এরকম ফলাফল ভোগ মানে অসুবিধা ভোগ করছি। তাহলে দুয়ারে বললে কি, দুয়ারে সরকার বলতে কী বোঝাচ্ছে? কি করবেন এরপরে এই যদি অবস্থা চলতে থাকে? এবার আমাদের মাথার উপর তো কেউ নাই যে কেউ আমাদের এসে হেল্প করবে, কি কেউ দেখভাল করবে, কেউ করছে না। কেউ এসেছিল? কেউ আসেনি। কাউন্সিলরও আসে? কেউ আসেনি। কোনো কাউন্সিলর, কোনো নেতা, কেউ আসেনি। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি আজকে এমন পরিস্থিতি অবস্থা হয়ে গেছে। যেভাবে কেমিক্যালস কারখানা বিনা নোটিশে বন্ধ করে দিল, ওইখানে বিদ্যুৎ এবং জল সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে কালকে রাত থেকে।
আজকে এখানে রাজ্য সরকার বারবার কেন্দ্র সরকারের উপরে আঙুল তোলে যে কেন্দ্র সরকার কারখানাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের যে অপশাসন তার বিরুদ্ধে ডিপিএলকে প্রাইভেটাইজেশন করে দিল, প্রচুর লেবার ওইখান থেকে বের করে দিল, প্রচুর ওয়ার্কার ছাঁটাই করলো এবং কেমিক্যালসের যে অবস্থা রাজ্য সরকার কোনো রকম নোটিশ না করে কালকে রাত্রে জল এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। ওইখানে বহু এলাকার মানুষ জল এবং বিদ্যুতের জন্য ত্রাহিমাম রয়েছে। আগামী দিনে এটা যদি রাজ্য সরকার ব্যবস্থা না নেয়, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ব্যাপক আন্দোলনের পথে আমরা নামছি। এই হুঁশিয়ারি আমরা রাজ্য সরকারের দিতে চাই এবং এই যে অরাজকতা চলছে রাজ্য সরকারের, তার জন্য বিজেপি কিন্তু রাস্তায় নামবে এবং বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে। নমস্কার, ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত। দেখুন, এটা তো ডিসিএল তো একটা রাজ্য সরকারের সংস্থা, আর ডিপিএল কেটেছে তো ডিপিএলও রাজ্য সরকারের সংস্থা। তো দুটোই সরকারের পড়ছে, তো সরকার কি ডিসিশন নেবে না নেবে সেটার উপরে তো আমি নই। সরকার যা ডিসিশন নেবে সেটা আমরা মেনে নেব। আর আমার লোকাল হিসাবে যেখানে জলের প্রবলেম হচ্ছে, আমি মেয়র সাহেবকে জানিয়েছি, এসডিএমকেও জানাচ্ছি, চিঠি লিখছি এবং এডিএমকেও জানাচ্ছি, চিঠি লিখছি। যেহেতু কালকে বিকেল দিকে হয়েছে ঘটনাটা, এখন অফিস আওয়ার্স, তাই আমাকে এখনই দিতে হবে, বিকেল দিকে তার কাউকে জমা দিয়ে যাবে। কিন্তু ফোনে আমি ওভারঅল সবাইকে বলেছি, এমনকি আমাদের যে নতুন ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হয়েছে ওনাকেও জানানো হয়েছে। তো যথারীতি কর্পোরেশন থেকে আমাকে জলের গাড়ি দিচ্ছে, সেইভাবে আমি জলটা এখন সরবরাহ করছি। কর্পোরেশন থেকে যেহেতু জলের ট্যাঙ্কার পাঠাচ্ছে, অসুবিধার জলটার জন্য প্রবলেম, এখন সাময়িকভাবে আমি জলটা সাপ্লাই করতে পারছি। আর এখন হচ্ছে যে কর্মসূচি যেটা বলছে, নিশ্চয়ই আমাদের দল নির্দেশ দিলে আমি নিশ্চয়ই সেইভাবে কর্মসূচি করব। দল যেভাবে বলবে আমি সেইভাবে করব। ওয়াটারের বিদ্যুতের তো একটা সমস্যা রয়েছে, হ্যাঁ, বিদ্যুতের জন্য, দুটোর জন্যই আমি বললাম। তো মানে আপনি কি আলাদা করে এলাকা কাউন্সিলর হিসেবে আলাদা করে কি চিঠি দেবেন ডিসিএল বা ডিপিএলকে? আমি ডিসিএল এর পিএম এর সঙ্গে কালকে কথা বলেছি, ডিসিএল এর পিএমকেও জানিয়েছি যে এটা কি ব্যাপার না ব্যাপার, আমার যেটা কর্তব্য আমি সেটা করেছি। ডিসিএল কর্তৃপক্ষ যে পিএম আছেন, পার্সোনাল ম্যানেজার, ওনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। উনি বললেন আমি যাচ্ছি যথারীতি কলকাতা, সেটা ওনার ব্যাপার, উনি কী করছেন না করছেন। তো আমাদের তরফ থেকে যেটা জলের সরবরাহ যেটা সেটা করছি, বিদ্যুতের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এবার সরকার কি উদ্যোগ নেবে সেটা আমরা জানি না, সরকার যেটা উদ্যোগ নেবে, দুটোই যেহেতু সরকারি সংস্থা, সেইভাবে আমরা মেনে নেব। কোয়ার্টারে কত বাসিন্দা রয়েছে? 150 কাছাকাছি। কি নাম আপনার? আমার নাম আলো সাত্রা, 38 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর। কেমিক্যালস কারখানার যে টাউনশিপ আছে, সেই টাউনশিপ বিদ্যুৎহীন এবং একদম জলও নেই সেখানে। এই ব্যাপারে আপনার একটা হস্তক্ষেপ কথা বলা হচ্ছে, তারা ওখান থেকে বলেছে। কতটা ইনফরমেশন আপনার কাছে আছে? আমার কাছে কোনো অথরিটি কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন এই ব্যাপারে দেয়নি। আমি আপনাদের কাছ থেকেই শুনছি, ব্যাপারটা শুনলাম। আমি এখনই যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করছি, যোগাযোগ করে কি কেন কেটেছে, কি হয়েছে, আমি পুরো ব্যবস্থা নিচ্ছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भारत बांग्लादेश के आयात निर्यात संबंधों को बेहतर बनाने के सफल प्रयास के क्रम में मंगलवार मालगाड़ी के 32 रैक में 60 कंटेनरों में करीब 16.40 मैट्रिक टन चावल भारतीय रेलवे के ट्रांसपोर्टिंग संस्था कंकर की ओर से रवाना की गई। গাড়ি বেরোবে, ছবিটা থাকে।
से शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश जा रहा है, चावल का शिपमेंट है, 1639 टन है इसमें। वो उम्मीद है 2 दिन में पहुंच जाएगा बांग्लादेश। और इससे ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्टिंग बचता है, कस्टमर्स को माने फार्मर्स को या जो सप्लायर है उनको ज़्यादा पैसा का बचत होता है, वो ज़्यादा उसका ले पाते हैं। कितना रेट है इसमें? 60 कंटेनर का 30 वैगन है, 30 वैगन में 60 कंटेनर ले। ये क्या पहला बार रेल के साथ में जा रहा है? दुर्गापुर से पहली बार जा रहा है। इसमें क्या सुविधा है? पहले जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम से जाता है, अभी रेल में क्या सुविधा है? इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक तो जैसे रेल से जाता है तो जगह जगह जो रोड में जो जैम्स का होता है वो नहीं, उससे बचता है। जैसे टोल टैक्स प्लस भी- ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें काफ़ी कम पड़ता है रेल का, जैसा कि सुनने में आता है। और कहीं अटकता नहीं है जल्दी से, 24 घंटे में सीधा बांग्लादेश पहुंच जाता पहुंच है। जाएगी। क्या नाम है? ऑर्डर मिला था ये जाने का? ये ऑर्डर आपको कब आ ये गया? ऑर्डर पिछले महीना के एंड में आया था। उसके बाद इन्होंने उसको अरेंज किया करके, पार्टी से बात करके फाइनल किया। आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार मुकिम, सुपरिटेंडेंट कस्टम्स। आप लोग কঙ্কর থেকে কন্টেনার কঙ্করের থেকে সাইড ওপেন কন্টেনার্সে প্রথম অ্যালাইড আইসিডি দুর্গাপুরে কাস্টম ক্লিয়ার করে প্রথমবার আমরা বাংলাদেশে পাঠাচ্ছি। এর আগে কিভাবে যেত? এর আগে আমরা রোডে পাঠাতাম, বাই রোড? বাই রোড পাঠাতাম। এই প্রথম এই প্রথম এটা আমাদের রেলের কঙ্করের কন্টেনারের প্রথমবার যাওয়া হচ্ছে দুর্গাপুরে। সুবিধাটা কি? সুবিধা হচ্ছে আপনারা যদি রোডে যান, রোডে পেট্রোপল বা বাংলাদেশ বর্ডারে প্রচণ্ড পরিমাণে কনজেস্টেড আছে, ওখানে অনেক দিন টাইম লাগে, সেই টাইমটা সেভ হচ্ছে কারণ এটা ওভারনাইট ট্রানজিট টাইম আর কস্ট অলসো সেভিং। তো ইটস আ টোটাল টাইম অ্যান্ড কস্ট সেভিং ফর দ্য এক্সপেক্টেন্স। কি কি জিনিস এক্সপোর্ট হয় মূলত? মূলত এখন আমরা এগ্রি প্রোডাক্ট পাঠাচ্ছি, চাল পাঠাচ্ছি। তাছাড়া আমরা দুর্গাপুর থেকে এতদিন যেটা পাঠিয়েছি বাংলাদেশে, ফ্যাব্রিক্স পাঠিয়েছি, ইলেকট্রিক্স পাঠিয়েছি, কার্বন ব্ল্যাক পাঠিয়েছি। মূলত ধরুন কাঁচা মাল যদি বেশি সময় পেট্রোপোলে আটকে যায়, অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এখান থেকে কোনো এরকম কাঁচা জিনিস যাওয়া? না, পেরিশেবল গুডস আমাদের এখান থেকে আমরা হ্যান্ডেল করি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে এটা হলে সুবিধা হয় আপনাদের? ইয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এখান থেকে আমাদের যেটা ক্যাচমেন্ট এরিয়া হচ্ছে বর্ধমান, ঝাড়খণ্ড, রানীগঞ্জ, ধানবাদ। তো বর্ধমান যেহেতু এগ্রি প্রোডাক্টসের তো সেখানে এটা একটা বিশাল বুস্ট ফর দ্য ফার্মার্স, ফর দ্য রাইস মিলার্স, যারা একসাথে 60খানা কন্টেনার অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1500 থেকে 1600 টন একসাথে পাঠিয়ে দিতে পারছে। এখানে অনেকটা টাইম ওদের সেভ হচ্ছে। কন্টেনার আপনার ট্রাক যেখানে 15 দিন 20 দিন বর্ডারে ডিটেন করছে, সেটা ডিটেন হবে না, একদিনে এটা এক্সপোর্ট হয়ে যাবে। কাস্টমসও এখানে ক্লিয়ারেন্স হয়ে যায়? কাস্টম আইসিডি দুর্গাপুরে কাস্টম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। কোভিডের জন্য কোনো সমস্যা হয়েছিল এই 1 বছরে কাজ করতে গিয়ে? তার জন্য আপনাদের ব্যবসায়ী বা কোনো না, কোভিডে আমরা সেভাবে সমস্যা ফেস করিনি কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এসেনশিয়াল প্রোডাক্টসের আন্ডারে এসেছিল, এসেনশিয়াল ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে। তো কোভিডে আমরা সেভাবে কিছু ফেস করিনি। ড্রাই ফ্রুট ড্রাই ফ্রুট থেকে ব্যবহার করা গেছে কোভিডে? আমরা ড্রাই পোর্ট থেকে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স হয়ে মাল পাঠাচ্ছি। ম্যাম আপনার নাম? আমি অনুশ্রী সেন, ডেপুটি জেনারেল मैनेजर अलाइड आईसीडी दुर्गापुर। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज दुर्गापुर बाजार आलाप क्लब के परिसर में नेताजी की पूर्ण चक्र प्रतिमा को भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल संख्या 3 दुर्गापुर पश्चिम की ओर से स्वच्छ किया गया। आज दुर्गापुर बाजार आलाप क्लब के परिसर में नेताजी की पूर्ण चक्र प्रतिमा को भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल संख्या 3 दुर्गापुर के पश्चिम की ओर से स्वच्छ किया गया। इस मौके पर अभिजीत दत्ता महाशय, जिला सचिव एवं पश्चिम बर्धमान के संयोजक बबलू राय, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आसनसोल जिले के उपाध्यक्ष असीम परमाणी, जीएस भोला, अनीप भट्टाचार्य, रूपम लाहा, संविधान नंबर 3 के उपाध्यक्ष प्रदीप सेनगुप्ता, डॉक्टर भरत शर्मा, मानस दास, युवा मोर्चा के अध्यक्ष संविधान नंबर 3 के मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा रेल स्टेशन कॉलोनी में हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने वालों तथा भाजपा अंडाल मंडल 2 के अध्यक्ष जयंतो मिश्रा पर हमले करने वालों के खिलाफ अंडाल मंडल 2 भाजपा की ओर से काजोड़ा ग्राम से एक धिक्कार रैली निकाली गई।
ধর্মবিরোধী সরকারের দ্বারাই এই হনুমান মন্দির আজকে কাজোড়ার মাঠে, কাজোড়ার বাতাস, আকাশ, কাজোড়ার গ্রাম, কাজোড়ার রাস্তাঘাট আজকে প্রমাণিত করেছে যে এখানে মন্দির ভেঙে, হনুমানজির মূর্তিকে ভেঙে যারা ভেবেছিল পার পেয়ে যাবে, আজকে বিজেপির হনুমানরা এসে বুঝিয়ে দিয়েছে তৃণমূলী ভূতদের যে আগামী দিনে এলাকায় যদি আর একটা কোনো মন্দির বা আমাদের দেবতার মূর্তির হাতে কোন রকম হাত পড়ে, যেভাবে আজকে আমরা ভূত তাড়ালাম সারা বাজারে, আগামী দিনে এই তৃণমূল নামক ভূতকেও আমরা নুৎখাত করবো এই কাজোড়ার মাটি থেকে। একটা কথা আছে পইতে পুড়িয়ে বোমবাচারি, ওইখানে বড় বড় মাইক বাজিয়ে যারা গান বাজাচ্ছেন তারা হলেন ওই পইতে পুড়িয়ে বোমবাচারি, এবং বোমবাচারির ব্যাগ ধরে আজকে নাটক করছেন। লজ্জা করে না? ব্যাগ না করে হনুমানজির মূর্তি যে ভেঙেছে তাকে আগে খুঁজে বার করুন, কারণ আপনারা দেখেছেন আপনাদের এই ঘটনায় ভারতীয় জনতা পার্টি কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাস্তায় নেমেছিল এবং আমাদের এখানের নেতা মন্ডল সভাপতি জয়ন্ত দা লড়াই করে অন্ডাল থানায় বসেছিলেন বলে প্রশাসনের ঘুম উড়েছে, তাই এখানে ব্যাগ ভেলকি করে আবার হনুমানজির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করছেন। আজকে সারা বাংলার মানুষ জানে যে দুধেল গাইদের কে পোষে। দুধেল গাইদের আমাদের দিদিমণি পোষে, তাই দিদিমণি বলেছেন যে দরকার হলে চাট খাবো, যে গরু দুধ দেয় সেই গরু চাট খাবো। মুখ্যমন্ত্রী বলেনি দুধের চাট খাওয়ার কথা বলেনি? তো চাট আপনারা তৃণমূলীরা খাবেন, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, আমরা যুব মোর্চার নেতা, আমরা প্রয়োজন হলে ওই দুধেল গরুদের বড় রশি পালা দিয়ে বেঁধে ফেলারও রাস্তা আমাদের কাছে আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিটা কর্মীর কাছে আছে। তাই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেভাবে আপনারা अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बाराबनी रेल फाटक के निकट एक मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने से इस रूट पर रेल यातायात बाधित हुई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। बाराबनी रेल फाटक के निकट एक मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने से इस रूट पर रेल यातायात बाधित रही। जामुड़िया से सीतारामपुर की ओर जाते हुए मंगलवार की सुबह 11:30 बजे के करीब एक मालगाड़ी की पिछली बोगी की पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के चालक की सूझबूझ से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मामले को भांपते ही मालगाड़ी के इंजन के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मालगाड़ी के बेपटरी होने की जानकारी मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी आरपीएफ जवानों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे एवं इसकी जानकारी ली। तत्पश्चात इंजीनियर विभाग के रेल कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने पहुंचकर मरम्मती का कार्य शुरू किया। इस घटना में किसी के जानमाल की नुकसान नहीं हुई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कृषि बिल के खिलाफ एवं केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ काजोड़ा एरिया के परासकोल कोलियारी रेल लाइन के पास सीएमएस की ओर से एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। कृषि बिल के खिलाफ एवं केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ काजोड़ा एरिया के परासकोल कोलियारी रेल लाइन के पास
CMS की ओर से एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर पूर्व सांसद व CMS के महासचिव तथा JBCCI के सदस्य RC सिंह, CMS के अध्यक्ष प्रभात राय, काजोड़ा एरिया कन्वेनर गुरुदास चक्रवर्ती, ECL सेफ्टी बोर्ड सदस्य कल्याण बैनर्जी, शाखा सचिव बच्चू लाल चौहान, अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, संयुक्त सचिव रघुवंश तिवारी, राजेंद्र सिंह, दीपक कुमार साव इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस सभा को RC सिंह, प्रभात राय, गुरुदास चक्रवर्ती ने संबोधित किया। आज परिस्थिति बहुत भयानक है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आया है, आप लोग देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। एक तरफ दीदी, एक तरफ मोदी, बड़ा बराबरी है। हिंदुस्तान को बेचने के लिए मोदी आए हैं। इस नए वर्ष में आज सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद इस इलाके के साथियों से मुझे मिलने का मौका मिला है। आजकल समय भी थोड़ा कम मिलता है और ये जो इलाका है, आज AITC का जो संगठन है कोरेरी मजदूर सभा, उसके तरफ से सभा का आयोजन किया गया था, परासकोल शाखा के तरफ से। केंद्र सरकार से क्या मांग है आपकी? पहली बात है कि बड़ी लड़ाई के बाद, बहुत संघर्ष के बाद हमारे सैकड़ों साथी यहाँ पर शहीद हुए, मारे गए थे। एक ही डिमांड था, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करना होगा। उस समय आम लोग राष्ट्रीयकरण क्या होता है जानते नहीं थे। उस समय तमाम मजदूर प्राय अनपढ़ थे, लेकिन वो भी कहते थे राष्ट्रीयकरण करना होगा। अगर कोई पूछता था कि राष्ट्रीयकरण क्या है तो बोलता था नहीं जानते, बाबू बोल दिए। लेकिन जब लड़ाई चरम पर पहुंची तो इंदिरा गवर्नमेंट को कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। और जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो मजदूरों को एक नई जिंदगी मिली, पब्लिक सेक्टर में आए, उनको सारी कानूनी सारी सुविधाएं मिली। इसके बाद हम लोग उनकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की कमी थी लगातार संघर्ष करते रहे और हर 5 साल बाद एक नया एग्रीमेंट करते थे और मजदूरों की ज़िंदगी में एक एक करके जो चीज़ें नहीं मिलती थी उसको हम लोग लाना शुरू किया, उसमें सुधार करना शुरू किया। सर, आज का सभा से संदेश यही है कि पब्लिक सेक्टर को मोदी जी बेच रहे हैं, कोयला खदान को बेच रहे हैं। 44 ब्लॉक को नीलामी कर दिए मोदी जी। कोयला मजदूरों के लिए जो कानून था उस कानून को 44 कानून को 4 कानून में बदल दिया। मजदूरों का अधिकार को संकुचित कर दिया, छीन लिया। मजदूर जो बीमार होने पर अपने बेटा की नौकरी देते थे, माँ अपने बेटा की नौकरी दे पाती थी और डिफरेंट तरीके से मजदूरों के जो रोज़गार मिलते थे उसको मोदी जी खा गए और पब्लिक सेक्टर को बेच दिया। एक एक करके बेच रहा है और जो पब्लिक सेक्टर बचा है, यहाँ का व्यवस्थापक वो भी मिला हुआ है उनसे, बड़े लोगों से, और मिल करके हमारी खदानों को बर्बाद कर रहा है। दोनों हाथों से लूट रहा है लोग और इसको प्राइवेट सेक्टर में ढकेल रहा है। आने वाली पीढ़ी जो है वो उनके बाप दादा जो संघर्ष करके पब्लिक सेक्टर में इसको दे गए थे कोयला खदान को, आने वाली पीढ़ी प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। इसलिए डिमांड यही है कि पब्लिक सेक्टर को बचाओ, कोयला खदान को बचाओ और देश की संपत्ति को देश के हाथ में रहने दो। ये अडानी, अंबानी और टाटा बिरला के हाथ में मत जाने दो, ठेकेदारों के हाथ में मत जाने दो। जिस काम के लिए मजदूर यहाँ पर एक दिन हाजिरी करा करके 1500 रुपया तनख्वाह लाता है और उस 1500 में 5 गो मजदूर काम करते हैं यहाँ पर।
ठेकेदारी के अंडर, और 1,500 पा करके भी उसका पीएफ होता है, ग्रेच्युटी होता है, पेंशन होता है, और 300 रुपया में काम करके उसका पीएफ ग्रेच्युटी पेंशन नहीं बनता है। वही मजदूर का बेटा जो उससे ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, उससे बचाने के लिए हम लोग लड़ाई करना चाहते हैं और उससे बचाएंगे। AITUC बचाएगी, AITUC लड़ेगी, सबको साथ लेकर लड़ेंगे। अगर कोई साथ नहीं आएगा तो भी लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना ही हमारा धर्म है, यही हमारा संघर्ष है, हमारी आइडियोलॉजी है। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज़। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205304। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कॉमरेड रोबिन सेन के 26वें प्रयाण दिवस के उपलक्ष्य पर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु पांडेश्वर विधानसभा अंतर्गत नवोग्राम में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कॉमरेड रोबिन सेन के 26वें प्रयाण दिवस के उपलक्ष्य पर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु पांडेश्वर विधानसभा अंतर्गत नवोग्राम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 30 यूनिट रक्त संग्रह की गई। रक्त कार्यक्रम के दौरान रानीगंज के विधायक रुनु दत्त, गौरांगो चटर्जी, प्रवीर मंडल, सोमनाथ चटर्जी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। মঞ্চে আরো বিশিষ্ট মানুষ আছে, তুফান আছে এবং বরাবর যারা আসেন এখানে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रकल्पों का सीधा लाभ लोगों को मिले, इस उद्देश्य से बीते 2 माह पूर्व पश्चिम बंगाल में द्वारे सरकार परियोजना चालू की गई थी। इसी क्रम में मंगलवार को रानीगंज के सियारसोल राज हाई स्कूल एवं रानीगंज हाई स्कूल में इस प्रकल्प का समापन आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न किया गया। আরো কে ভিডিও অফিস থেকে কে আছেন? ভিডিও অফিস থেকে কে আধিকারিক আছেন? প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের এমডিসি সাহেব আপনি দেখে নিন ডিপার্টমেন্টগুলো কারা কারা আছে তাদের। যেটা হয় সব ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি দেখি আরো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের অভিনব এই উদ্যোগ, এই উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে যে 4 দফা যে ক্যাম্প চলল, সেই ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সাথী থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার মানুষের কাছে, মানুষের দুয়ারে, মানুষের পাশে যে আজকে প্রকল্পগুলোকে তুলে ধরল, তার যারা সুবিধা নিয়েছে, যারা তার সুবিধা পেয়েছে এবং প্রত্যেকটি মানুষ কাছে আমি আবেদন করব আপনারা নির্দিষ্ট স্থানে ফর্ম ফিল আপ করে আপনারা জমা দিন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে যে আজকে আপনারা মনে করছেন যে আদিবাসী নৃত্যকলা, এই নৃত্যকলাকে সামনে তুলে ধরার কারণ হচ্ছে যে মানুষকে জাগরণ করে তুলতে, মানুষকে जागरूक করে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉमरेड रोबिन सेन के 26वें प्रयाण दिवस के अवसर पर रानीगंज माकपा द्वारा जनसमावेश का आयोजन। रानीगंज वेलफेयर
सोसाइटी की ओर से 50 जरूरतमंदों में कंबल वितरण। बस एसोसिएशन द्वारा बिना सूचना के बस बंद कर देने पर किया गया विरोध। कोटाडी गांव में तृणमूल कांग्रेस के दो पक्षों में हुई झड़प, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। बंद फैक्ट्री के घरों में बिजली आपूर्ति बंद करने को लेकर लोगों में देखा गया तीव्र आक्रोश। भारत बांग्लादेश के आयात निर्यात संबंधों को बेहतर बनाने का सफल प्रयास जारी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।